नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के जिला फाजिल्का के गांव धरांगवाला में, जहां एक बेहद जरूरतमंद परिवार अपनी कठिन जिंदगी गुजार रहा है। इस परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। मधु जी, उनके पति और उनके 3 छोटे बच्चे। मधु जी के पति मानसिक बीमारी के कारण काम करने में असमर्थ हैं, जिसकी वजह से परिवार का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया है। कई बार ऐसा समय भी आता है जब इस परिवार के पास खाने के लिए राशन तक नहीं होता और मासूम बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता है। घर की हालत भी बेहद खराब है। मुख्य दरवाजा लोहे की टीन का बना हुआ है, जो नीचे से पूरी तरह टूट चुका है और बिजली की सुविधा भी ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं है। जब इस परिवार की उम्मीदें हर तरफ से टूट चुकी थीं, तभी इनके जीवन में पहुंची संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता। इस मुहिम के माध्यम से आज सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों तक राहत और राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को भी राहत सामग्री प्रदान की गई, जिसमें आटा, चावल, चीनी, दूध, चाय पत्ती, 4 प्रकार की दालें, 4 प्रकार के मसाले, बच्चों के लिए कपड़े, स्कूल बैग, स्कूल शूज और परिवार के दोनों मुखियाओं के लिए कपड़े व चप्पलें शामिल थीं। आज इस सहायता के बाद इस परिवार की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम आज एक विशेष कवरेज करने के लिए पहुंची हुई है पंजाब के फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट के धरांगवाला गांव के अंदर, जहां अन्नपूर्णा मुहिम एक गरीब परिवार के लिए उजाला लेकर आई है। एक गरीब परिवार की मदद लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। और आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, उस जरूरतमंद परिवार के लिए जो राहत सामग्री है, राशन है, सारी जरूरत की जो चीज़ें हैं वो लेकर आए हैं। पूरी जानकारी हम आपको दिखाएंगे। परिवार किन हालातों में रह रहा है, परिवार के घर के हालात, परिवार के क्या हालात और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार क्या मदद लेके आए हैं, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, आज हम गांव धरांगवाला के अंदर है, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक परिवार के लिए जो राहत सामग्री लेके आई है, उस परिवार के हम घर पर आप देख पा रहे होंगे। ये फ्रंट व्यू है उस परिवार के घर का, जहां वो परिवार रहता है। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, ये जो घर है इसके अंदर 3 परिवार है जो रहते हैं। पूरी जानकारी हम आपको दिखाएंगे, परिवार से बातचीत करेंगे, क्या हालात है परिवार के, क्यों जरूरत पड़ी आज उनको अन्नपूर्णा मुहिम से मदद लेने की, पूरी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे 3 परिवारों का जो घर है, उनका जो मेन गेट आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल लोहे का जो मेन गेट है लगा हुआ है, जिसके हालात आप नीचे से देख पा रहे होंगे, बिल्कुल जर्जर हालात में है। लोहे का गेट है, बिल्कुल जंग लगने की वजह से जो खराब हो रखा है। इसी के साथ जो टॉयलेट और वॉशरूम अगर आप देखोगे तो इस साइड टॉयलेट है, जिसका आप देखेंगे तो लकड़ी का जो गेट है वो लगा हुआ है। और हालात आप देखेंगे तो प्लस्तर वगैरह कुछ भी नहीं है। दीवार भी अगर आप देखोगे तो जो ईंटें हैं वो भी काफ़ी खस्ता हालात में है, मिट्टी में जर्जर हो रखी है जो ईंटें हैं वो। इसी के साथ ये फिटिंग वगैरह देखोगे आप तो बिल्कुल डेंजर तरीके से, अगर आप देखोगे खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। जो तारें हैं बिल्कुल नंगी है। और ऊपर की तरफ से भी आप देखोगे तो जो छत है वो टूटी हुई है। और इस साइड अगर आप देखोगे तो ये है बाथरूम, जिसके अंदर आप देखोगे कोई प्लस्तर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो टॉयलेट और वॉशरूम है ये सेपरेट हैं। 3 परिवार हैं, तीनों परिवारों के लिए है। इसी के साथ अगर आप देखोगे तो ये जो घर है, एक बीच में ये गली है। ये जो आप सामान वगैरह देख पा रहे हैं, तीनों परिवारों का इकट्ठा सामान है। एक जो इनका भाई है, जो जिस परिवार की आज मदद होनी है, उनकी ये रेडी है। उसी के साथ अगर आप देखोगे तो ये एरिया है जहाँ पर ये 3 परिवार रहते हैं। तीनों परिवारों की अलग अलग रसोइयाँ बनी हुई है। तीनों परिवारों के रहने की जो व्यवस्था है वो अलग अलग है, तो हम आपको दिखाएंगे। ये परिवार है जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसी के साथ देखोगे तो ये कमरा है इधर,
जो इस परिवार का कमरा है। इस साइड देखोगे तो अगर आप सामने देखोगे तो 3 रसोई आपको देखने को मिलेगी। एक रसोई ये है, आप देखेंगे ओपन में ही है सारा कुछ। एक रसोई ये है, आप देखिए दूसरे परिवार की। एक रसोई अगर आप उस साइड देखोगे तो तीसरे परिवार की जो रसोई है, ये सारा सामान खुला इसी के अंदर है। इसको ये जो रसोई है जिस परिवार की आज मदद होनी है, उस परिवार की रसोई आप देख पा रहे होंगे, गैस चूल्हा और जो नीचे जो सामान है ये उस परिवार का है। और ये एक कमरा है जिसमें ये परिवार रहता है जिसकी आज मदद होनी है। आप देखिए कोई गेट नहीं लगा हुआ है, आप देखेंगे तो एक पर्दा करके ही जो गेट बनाया गया है। ये एक छोटा सा कमरा है जो आपने देख लिया। इसके अंदर जो एसी वगैरह है ये पहले की परिवार की लगी हुई है। तो अभी क्या हालात बने, जो परिवार को जो मदद लेने की जरूरत पड़ी, पूरी जानकारी हम परिवार से लेंगे। रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। दर्शकों भी हमारे साथ परिवार है, परिवार से बातचीत करते हैं, क्या हालात है परिवार के, कैसे परिवार अपना जीवन व्यापन कर रहा है और किन परेशानियों के कारण आज उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद लेने की जरूरत पड़ी है। नमस्कार। सच्चा है। क्या नाम है जी आपका? मधु दासी। आज बहन जी आपके परिवार में अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हम 5 सदस्य हैं, 3 गुड़िया है, मेरी बगज्जी है और मैं। तो यहाँ बच्चे 2 ही दिख रहे हैं, एक बच्चा और? एक बच्चा 9 महीने का है। दिक्कत ज़्यादा हो गई थी बगज्जी को, इसलिए उसको नहीं संभाल पाए, उसको अपने मायके भेज दिया। अच्छा, आपके माता पिता के पास है जो छोटा बच्चा है? पिता नहीं है, माता है। अच्छा, माता है। तो आपके जो हस्बैंड है उनको क्या दिक्कत है? उसको दिमाग की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई, मानसिक बीमारी, जो 5 दिन अबोहर में एडमिट भी करवाया था पर कोई आराम नहीं मिला। फिर गंगानगर से दवाई चली, वहाँ से भी कोई आराम नहीं मिला। फिर जयपुर भी गए थे हम दवाई लाने के लिए, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बहन जी आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके हस्बैंड बीमार हैं, तो घर का पालन पोषण कैसे चल रहा है, कैसे गुजारा कर रहे हो आप? बहुत मुश्किल से चल रहा है। वो हमारे पिताजी है, ससुर जो, वो बेचारे मदद की है हमारी। अब बहुत कठिनाई से जीवन चल रहा है। तो इस महंगाई के दौर में इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना और कुछ बीमारियों के भी खर्चे होते हैं, तो कभी ऐसा सिस्टम बना भी आपके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो? अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो कितने टाइम से इलाज चल रहा है इनका? इनका 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऊपर ही हो गया इसका बगज्जी का इलाज चलते हुए। पैसे तो कई उधार लेके आए, कई मायके वाले ने भेजे हैं, थोड़े बहुत उनसे इलाज करवाए। तो बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक पहली क्लास में, एक LKG में। अच्छा, सरकारी में पढ़ते हैं प्राइवेट में पढ़ते हैं? सरकारी में पढ़ते हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो और जो आपके बगजी हैं, अब इनका कहाँ से इलाज चल रहा है? अब गंगानगर से इलाज चल रही है बगज्जी का। तो और कोई इनकम सोर्सेस नहीं है आपके पास? कोई पैसे, बैंक बैलेंस या ज़मीन कुछ? कुछ नहीं है हमारे पास, जो कुछ है यही है। यही नाई का काम करते थे, अब ये 1.5 महीने से घर पे बैठे। अब कोई पैसा नहीं है हमारे पास, कोई ज़मीन नहीं है, कोई घर नहीं है हमारे पास, इसी के साथ रहते हैं हम। तो जो एसी वगैरह लगा रखे हैं अंदर, ये पहले के लगी हुई हैं? हाँ, ये पहले की लगी हुई थी, तब काम करते थे किस्तों से, ये पहले लगाई हुई थी। अब हालत ख़राब है घर की बहुत ज़्यादा। तो अब ये बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते? अब काम नहीं कर पाते, 2 महीने से घर पर ही है। पहले क्या काम करते थे? पहले नाई का काम करते थे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया
भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे एक छोटी सी बीमारी ने पूरे परिवार का जो सिस्टम है वो ख़राब कर दिया है। आज जो परिवार के मुखिया थे, जो पहले काम करते थे, नाई का काम करते थे, सैलून था और अपना परिवार का जो पालन पोषण है वो कर रहे थे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ये परिवार एक लाचार हो चुका है। जिस परिवार की बाँह आज संत रामपाल जी महाराज जी ने थामी है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची है। घर के हालात आपने देखे थे, बहुत ही नाजुक हालात हैं, जिसमें एक बिल्कुल छोटे से कमरे के अंदर ये परिवार, जहाँ एक कमरे की जगह होती है उस जगह पे 3 परिवार अपना जो टाइम पास है वो करते हैं। उसी बीच अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार की मदद लेकर पहुंची है। पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से लेते हैं, क्या क्या मदद है जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, जैसा कि आपको परिवार के हालात दिखाए थे, काफ़ी गंभीर स्थिति है परिवार की। जब मुखिया ही बीमार हो तो आपको पता है इस महंगाई के दौर में बच्चों का पालन पोषण करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे ही परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है। जहां ऐसे परिवार भूख से पीड़ित होते हैं वहां पहुंचती है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है जी? बनवारी दास। बनवारी दास जी, बहुत ही अच्छी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जहां कुछ परिवार भूख से पीड़ित थे, उन परिवारों की मदद संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और आज एक ऐसा ही परिवार फाजिलका डिस्ट्रिक्ट के दरांगवाला गांव के अंदर है। क्या क्या मदद है जो इस परिवार को देने के लिए आपकी टीम यहाँ आई है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से? सर जी, जैसे संत गुरु रामपाल जी महाराज जी ने फाइलका के अंदर काफ़ी सारे परिवारों को जो सहायता दे रखी है, जिस तरह उनको राशन दिया जा रहा है उसी तरह आज जो रसोई का पूरा सामान है वो आज लेके आई हैं। वो आपको मैं बताना चाहता हूँ इसमें क्या क्या जो सामान रसोई के अंदर है वो आया है। इसके अंदर जो 25 किलो जो आटा है और 5 किलो आलू है और 5 किलो जो है प्याज है। इसके अलावा 5 किलो जो है चावल है, 4 किलो जो चीनी है, 1 किलो जो चाय बनाने के लिए सूखा दूध है और चाय पत्ती है, और इसके अंदर अचार है 1 किलो और 2 किलो जो है तड़का लगाने के लिए सरसों का तेल है। इसके अलावा 4 प्रकार की जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दालें दी हैं, जिसके अंदर पीली मूंगी दाल आ गई जी, काला चना दाल आ गई, काले चने आ गए और हरी मूंगी दाल आ गई। और इसी तरह 4 प्रकार के जो है मसाले हैं, जैसे हल्दी आ गई, जीरा और लाल मिर्च और धनिया, और घर में जो है 1 किलो जो बेसन है 500 ग्राम जो है कढ़ी बनाने के लिए। और इसके अलावा जो है घर में जैसे बच्चे हैं तो उनको बनाने के लिए जो दलिया है, और नहाने के लिए साबुन है, और कपड़े धोने के लिए व्हील पाउडर और जो साबुन है दोनों है, और टाटा का नमक है जी। इसी तरह पूरा परिवार का है जो ध्यान रखते हुए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो है बच्चों के जो कपड़े हैं और परिवार के जो कपड़े वगैरह जो इनको ज़रूरत थी तो वो भी सारा सामान परमात्मा ने भेजा है। तो जैसे देखो मुखिया है, जो मुखिया के जो है 2 जो सूट है जो मुखिया के हैं जी, ये दोनों सूट है, और ऐसे 2 सूट जो है मुखिया की जो भक्तमती है उनके लिए है। और इनके जो बच्चे हैं बच्चियां हैं, जैसे 2 बच्ची स्कूल में पढ़ती है तो एक मुझे वर्दी है और एक ये सूट है, दूसरी बच्ची के लिए भी ये एक वर्दी है और एक ये सूट है, और जो सबसे छोटी बच्ची है उसके लिए जो ये 2 सूट है। इसके अलावा जब बच्ची स्कूल में पढ़ती है तो उनके लिए जो 5-5 जो कापी है, 5 कापी बड़ी के लिए, 5 छोटी के लिए, और इसके अलावा जो है रबड़ है, कटर है, और एक जो पेंसिल का डब्बी है और एक जो पेन की डब्बी है। इसके अलावा 2 बच्ची स्कूल में पढ़ती है तो दोनों के लिए 2 बैग है। देखो ये दोनों बच्चों के लिए 2 जो बैग है वो भी है। इसके अलावा बच्चों घर में जो मुखिया है उनके लिए जो एक चप्पल की जोड़ी है, उसके बाद उनके पत्नी की एक चप्पल की जोड़ी है। 2 बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए 2 बूट की जोड़ी है, एक बड़ी के लिए है और ये छोटी के लिए है जी। परिवार का ध्यान रखते हुए हर चीज़ जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पहुँचाई है जी। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नाम अन्नपूर्णा है, लेकिन इसके अंदर हर एक जो ज़रूरत की चीज़ है वो इस परिवार तक पहुंचाई जाती है। हम आपको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रोटियां बनाने के लिए 25 किलो आटा इस परिवार को दिया गया है। चावल बनाने के लिए 5 किलो बासमती चावल है। चाय बनाने के लिए अगर हम बात करें तो 4 किलो चीनी, पंजाब किंग का सूखा दूध, जो चाय पत्ती है आप देखेंगे। इसके अलावा अचार है, तड़का लगाने के लिए सरसों का तेल है, अलग से कढ़ी बनाने के लिए बेसन है,
धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा जो पाउडर यूज़ होते हैं वो हैं। 4 प्रकार की दालें हैं, हरी मूंग, काले चने, चना दाल, पीली मूंग। 4 प्रकार की दालें हैं। इसके अलावा 2 सब्जी और है इसके अंदर। 4 दालें हैं, आलू और प्याज 5-5 किलो इस परिवार को दिया गया है। इसी के साथ टाटा का नमक, कपड़े धोने की साबुन, कपड़े भिगो के धोने के लिए व्हील सर्फ है। नहाने के लिए अगर हम बात करें तो गोदरेज नंबर 1 का जो साबुन है, और दलिया अलग से है खाने के लिए। इसके अंदर आप देखोगे तो गोदरेज नंबर 1 की जो आपको साबुन देखने को मिलेगी, व्हील का सर्फ आपको देखने को मिलेगा, टाटा का नमक आपको देखने को मिलेगा, पंजाब किंग और ताज़ा की जो चाय पत्ती है वो देखने को मिलेगी। ये चीज़ें हम इसलिए दिखा रहे हैं, अभी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का अच्छा सामान संत रामपाल जी महाराज इन परिवारों तक पहुंचाते हैं। ये था राशन, जो कि स्लोगन का पहला ऑप्शन है रोटी। इसके बाद अगर हम बात करें कपड़ा की, शिक्षा की, वो चीज़ें अगर आप इस साइड अगर आप देखोगे तो पहले हम शिक्षा की बात करें तो 2 बच्चे हैं जो स्कूल जाती है, दोनों के लिए 1-1 स्कूल बैग है। उसी के साथ साथ 5-5 कॉपी का सेट है। आप देखेंगे 5-5 कॉपी का सेट है जो इनके लिए आया है। एक इरेज़र की पूरी डब्बी है, आप देखेंगे 20 इरेज़र है इसके अंदर। इसी के साथ शॉर्पनर की अगर आप देखोगे तो 20 है, क्योंकि बच्चे हैं इधर उधर गुम कर देते हैं, तो पूरा बॉक्स ही जो दिया जाता है जिसमें देखेंगे 20 ये शॉर्पनर है। इसी के साथ देखोगे तो आप एक पेंसिल की डब्बी है और एक पेन का पैकेट है जिसके अंदर 5 पेन है। दोनों बच्चों के लिए इतना स्कूल का सामान है। इसी के साथ साथ अगर हम कपड़े की बात करें, 2 मुखिया है उनके लिए जो लोअर टी शर्ट हैं 2 जोड़ी आप देखेंगे। जो मुखिया की पत्नी है उनके लिए 2 सूट हैं आप देखेंगे। इसी के साथ अगर आप बच्चों के लिए देखेंगे तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं, 2 बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, उनके लिए दोनों के लिए 1-1 ड्रेस है और 1-1 सिंपल सूट है। इसी के साथ जो छोटी बच्ची है स्कूल नहीं जाती, उनके लिए भी 2 जोड़ी आप देखेंगे तो कपड़े हैं। इसी के साथ स्कूल जाने वाली बच्चियों के लिए देखेंगे तो 2 जोड़ी जो स्कूल में शूज़ लगते हैं वो हैं। और मुखिया के लिए आप देखेंगे तो चप्पल है। इधर मुखिया की पत्नी है उनके लिए भी है। तो प्रॉपर जो चीज़ ज़रूरत होती है, जो परिवार प्रार्थना करता है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को पास होने के बाद में, वो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। देखिए नाम अन्नपूर्णा है, लेकिन चीज़ें हर एक मिलती है परिवार को। जो संभव कोशिश होती है संत रामपाल जी महाराज जी की, इन परिवारों तक जो मदद है वो पहुंचाते हैं। अब थोड़ी जानकारी लेंगे, क्योंकि आज ये राशन जो परिवार के हालात थे, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल भूख से पीड़ित था, आज उस परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण जगी है। आज उस परिवार के पास हर एक वो ज़रूरत की चीज़ आई है जिससे वो अपना खाना पका के बच्चों को खिला सकते हैं, आप खुद खा सकते हैं, पेट भर सकते हैं, मतलब भूखे नहीं रहेंगे। और इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी का एक स्लोगन, आपने फेमस स्लोगन है जो देखा होगा, भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर एक ज़रूरतमंद और गरीब की भूख मिटानी है। और आज ये ज़रूरतमंद परिवार था जो कहीं ना कहीं सक्षम था कुछ टाइम पहले, लेकिन आज कुछ कुदरत का ऐसा सिस्टम बना भी आज वो असक्षम है, कमाने में असक्षम है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थामा है। तो पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से लेंगे, क्योंकि जो आज राशन मिला है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए है। आप देखिए कोई ज़्यादा लंबे टाइम चलने वाला राशन नहीं है। ज़्यादा अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम बात करें तो 1 महीने तक ये राशन चल सकता है, 1.5 महीने तक ये राशन चल सकता है। लेकिन क्या ये उम्मीद की किरण इस परिवार के पास आगे भी चलती रहेगी? कब तक चलती रहेगी? कैसे मदद होगी? इन सभी सवालों के जवाब हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से लेते हैं। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तो सर ये बताइए, जैसे कि आज इस परिवार की मदद हुई है, बहुत अच्छी एक मुहिम है। आज एक परिवार खुशी से अपने परिवार के अंदर पेट भरकर खाना खा सकता है, लेकिन ये मदद इस परिवार को कब तक मिलेगी? पहले इस सवाल का जवाब। देखो जी, बिल्कुल जी, जैसे इनके जो दिमाग की जो मतलब बीमारी है, इनका इलाज चल रहा है। जब तक ये स्वस्थ नहीं होगी तब तक इनको राहत दी जाएगी जी। जी, स्लोगन के अंदर रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा का भी एड है, क्योंकि परिवार के पास कोई इनकम सोर्सेज नहीं है। तो क्या इनका इलाज के लिए भी कोई किया जाएगा? बिल्कुल जी, जैसे आपने अब स्थिति देखी है, तब इनकी जो प्रार्थना है, जो इलाज के लिए प्रार्थना भेजी जाएगी जी। तो जैसे गुरुजी का आदेश आएंगे तो वो भी इनको करवाया जाएगा जी। और जैसे अब बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों को तो आपने देखा ही भी, सारा इनका बच्चों को स्कूल की बैग की सारी चीज़ें लेके आई हैं जी। तो नेक्स्ट टाइम कैसे संपर्क करेंगे आपसे? कैसे इनको पता लगेगा भी आप किट देने आने वाले हो, या कैसे ये आपसे संपर्क करेंगे भी हमारा राशन खत्म हो गया, हमें या कोई और चीज़ की जरूरत? हाँ जी, देखो जैसे ये आश्रम की तरफ से जो एक कार्ड है आया है, वो ये कार्ड हम इनको दे के जाएंगे। जैसे इनका जो राशन है 1 या 2 दिन समाप्त होने से पहले ये इस आश्रम नंबर पर फ़ोन करेंगे। तो जैसे आज राशन घर पे लेके आए हैं, इसी तरह ही अगले दिन भी उनके लिए घर पे दे के जाएंगे जी। ये
बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे एक कार्ड है जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का कार्ड है, जिसके अंदर अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी बताया गया है और एक नंबर दिया गया है ताकि परिवार को कोई भी असुविधा ना हो। परिवार प्रॉपर जब भी इनको ज़रूरत होगी तो आप संपर्क कर सकते हैं। बहन जी, आपने इस नंबर पर फ़ोन करना है जब आपका राशन 2 दिन पहले ख़त्म होने वाला हो। ठीक है। तो आपके अब क्या कहना है, अभी आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी राज सामग्री भेजी है, तो ऐसे संत के बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा का जो हमारी आज मदद कर रहे हैं। अभी तो आपके बच्चे पेट भरकर खाना खा सकते हैं। हाँ। करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे बहन जी काफ़ी भावुक है और भावुक होना बनता है जब घर के मुखिया होते हैं। बच्चों की यही उम्मीद होती है पिता आएंगे, कुछ लाएंगे, खाएंगे, लेकिन जब पिता ही कमाने में असक्षम हो तो कैसे उस परिवार का पालन पोषण होता होगा। बहुत ही एक दुख भरी कहानी है परिवार की। एक मानसिक संतुलन बिगड़ने से आज ये पूरा परिवार लाचार हो चुका है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। एक महान संत, ऐसे संत जो इस पृथ्वी पर एक अवतार लेकर आए हुए हैं पूर्ण परमात्मा का, क्योंकि जो ये काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं किसी आम इंसान या आम संत के बस की बात नहीं है। संत कहना भी ठीक नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी को, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के अवतार दिव्य पुरुष ही हैं जो लोगों के दुखों में दुखी हो रहे हैं और उनका जो पालन पोषण है वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और आज पूरे परिवार की जो जिम्मेवारी है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने ली है। थोड़ी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और सेवादार यहाँ पहुँचे हुए हैं उनसे लेते हैं। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। दर्शकों, अभी हमारे साथ गांव दरांगवाला से जो पंचायत मेंबर है वो जुड़े हुए हैं, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। ये परिवार है, गरीब परिवार है। आपका रोटी गुजारा चलता था, लेकिन बीमार होने के कारण घर की स्थिति है जो डाउन आ गई। आज जो रामपाल ने जो किया है इनके घर परिवार के लिए बहुत अच्छा किया है। अच्छा, जो सारा सामान दिया है, राशन दिया है, वो बहुत बढ़िया किया हाँ, है। बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, अच्छा है। बिल्कुल दर्शकों, बहुत ही अच्छा किया संत रामपाल जी महाराज जी ने। और इनका भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो आज टीम यहाँ पहुंची है, ये परिवार वाकई में एक जरूरतमंद परिवार था जिसकी आज मदद हुई है। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ सेवादार है, इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? देवीलाल दास। देवीलाल दास जी, आज हम दरांगवाला में पहुंचे हुए हैं। बहुत खुशी मिली हमें अन्नपूर्णा मुहिम को देखकर कि जब एक संत मसीहा बनकर आए हैं और ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी जानकारी हम आपसे और लेंगे। जो अन्नपूर्णा मुहिम है, आज हम फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट के गांव दरांगवाला में हैं, तो ये मुहिम फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट या पंजाब के अंदर ही चल रही है, अन्य जो राज्य हैं वहाँ भी चल रही है? वहाँ भी और दूर भी चल रही है, नेपाल में, महाराष्ट्र में, सभी जगह चल रही है। अच्छा, जो भारत के सभी राज्य हैं सभी जगह ये मुहिम चल रही है? हाँ जी। ये और नेपाल में भी चल रही है? नेपाल में भी चल रही है जी। तो अगर कोई वीडियो को देख के आपकी इस मुहिम से लाभ लेना चाहे, कोई ऐसा परिवार हो जो वंचित हो, जहाँ कहीं राशन ना पहुँच रहा हो, तो वो कैसे संपर्क करें? वो स्क्रीन है, ये चल रही है जी, इस पे स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, इस पे आपका कनेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल इनका कहना है अभी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके साथ अगर कोई जुड़ना चाहे तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, नीचे जो पट्टी चल रही है इसके अंदर, इस नंबर पे आप संपर्क करके आप अपनी जो डिटेल है वो वहाँ तक लिखा सकते हैं। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम उस परिवार तक पहुँचती है, उस परिवार की वेरिफिकेशन करती है। उसके बाद ऐसे ही उस परिवार की जो मदद है वो होती रहेगी। और ये मदद कोई एक बार वीडियो या फोटोज़ बनाने के लिए नहीं होती, ये मदद आजीवन संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता। जैसे कि आज परिवार के जो मुखिया हैं उनकी जो दिमागी हालात ठीक नहीं है, कल को अगर ठीक होते हैं तब तक ये जो मदद है ये की जाएगी, चाहे वो 5 साल, 2 साल, 6 महीने, 8 महीने, जितना मर्जी टाइम लगे। तो इसके अलावा हम थोड़ी जानकारी और लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? सुखदेव दास। सुखदेव दास जी, ये बताइए, जैसे आज अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ मदद लेके पहुंची, बहुत बड़ी समाज सेवा है जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, सामाजिक काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, तो इसके अलावा और क्या काम है जो संत रामपाल जी महाराज समाज हित के लिए कर रहे हैं? इस समाज हित के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। दहेज मुक्त प्रथा जो है उसमें, नशा मुक्त, बाढ़ पीड़ितों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम, और जो
जिनके मकान नहीं हैं उनको गुरुजी ने मकान भी बना के दिए हैं और बहुत सारे काम जो है समाज हित के लिए हमारे गुरुजी कर रहे हैं। बिल्कुल दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज एक मात्र ऐसे संत हैं जहाँ भी समाज सेवा की बात आती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सबसे पहले पाया जाता है। चाहे वो किसानों की मदद हो, चाहे वो समाज सुधार हो, चाहे अन्य जो आध्यात्मिक लेवल पर अगर हम बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज जी का नाम आपको सबसे पहले सुनने को मिलेगा। समाज सेवा की अगर हम बात करें तो समाज सेवा नशा मुक्त से लेकर भ्रष्टाचार मुक्त, दहेज मुक्त समाज संत रामपाल जी महाराज जी बना रहे हैं। ब्लड डोनेशन जैसे कैंप, अनेकों अवार्ड्स आप देखेंगे, अनेकों यूनिट्स संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में डोनेशन होती है। समागमों के दौरान तो संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जाता है। हॉस्पिटलों की तरफ से भी इतनी डोनेशन संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में और सेवादारों ने की है। तो बहुत बड़े लेवल पर संत रामपाल जी महाराज समाज हित की जो सेवा है वो कर रहे हैं। अभी पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर जो अभी बाढ़ आई थी वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइपें मोटरें पहुँचाकर उनका जो जीवन रक्षा संत रामपाल जी महाराज जी ने किया और अनेकों जगह सम्मानित कर संत रामपाल जी महाराज जी को जो सम्मान चिन्ह दिए जाते हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़े लेवल पर समाज हित की सेवा की है। तो बहुत ही बड़े दिव्य पुरुष हैं संत रामपाल जी महाराज जो इस पृथ्वी पे आए हुए हैं। आप सभी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानें और उनके ज्ञान की जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसको भी एक बार जरूर पढ़ के देखें। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग आते हैं शाम को 7:30 8:30 वो सत्संग भी सुन के देखें ताकि आपको पता लगे भी जो संत समाज हित के लिए इतने काम कर रहा है और संत है तो आध्यात्मिक लेवल पर किस लेवल पर संत रामपाल जी महाराज जी है जो आपको ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म के लिए गुरु बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। गुरु बनाने के बाद में ही जो मोक्ष है वो मिलता है और मोक्ष पाने के लिए ही इंसान को बनाया जाता है। ये हमारे शास्त्र गवाही देते हैं और शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही जो ज्ञान है वो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। तो पूरी ऐसे न्यूज़ की टीम की तरफ से ऐसे महान संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और उनका धन्यवाद। और ऐसी अपार कृपा संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष पर बनाए रखें, यही हम उनसे प्रार्थना करते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।